हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग दिस, दैट, दीज और दोज का यूज करना सीखेंगे। दिस का मतलब होता है यह। दिस का प्रयोग पास स्थित एक व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत या इशारा करने के लिए करते हैं। दिस का प्लूरल होता है दीज। दीज का प्रयोग पास स्थित दो या दो से अधिक वस्तुओं की ओर संकेत या इशारा करने के लिए करते हैं, जिसका अर्थ होता है ए या ए सब। दैट का अर्थ होता है वह दूर स्थित किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत या इशारा करने के लिए करते हैं। दैट का प्लूरल होता है दोज। दोज का प्रयोग दूर स्थित दो या दो से अधिक वस्तुओं की ओर संकेत या इशारा करने के लिए करते हैं। दोज का अर्थ होता है वे या वे सब। दिस, दैट, दीज तथा दोज का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तथा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों तरह से होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में भी होता है और संकेतवाचक विशेषण के रूप में भी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। पहला वाक्य है यह मेरा भाई राम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यह का अंग्रेजी दिस, उसके बाद है की अंग्रेजी लिखेंगे इज मेरा भाई राम। तो हो जाएगा माई ब्रदर राम, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है वह तुम्हारा कार है। तो वह का अंग्रेजी लिखेंगे दैट, उसके बाद लिखेंगे इज और तुम्हारा कार का लिखेंगे योर कार, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है ए उसकी किताबें हैं। ए का अंग्रेजी होगा दीज। तो लिखेंगे दीज और दीज के साथ हम प्रयोग करेंगे आर का प्रयोग करेंगे। और उसकी किताबें, तो उसकी का लिखेंगे हर, किताबें का लिखेंगे बुक्स। अगला सेंटेंस है वे मेरे विद्यार्थी हैं। तो वे का अंग्रेजी लिखेंगे दोज और दोज के साथ हम प्रयोग करेंगे आर। मेरे विद्यार्थी का हो जाएगा माई स्टूडेंट्स। अब हम देख रहे हैं कि दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर के रूप में होता है, जबकि दिज और दोज का प्रयोग प्लूरल के रूप में होता है। दिस और दैट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, जबकि दिज और दोज के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि दिस, दैट, दिज, दोज के बाद से वर्ब इज और आर का प्रयोग किया गया है। अर्थात जब दिस, दैट, दिज, दोज के बाद तुरंत कोई नाउन नहीं आता है, तब उसका प्रयोग हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में मानते हैं। अगला हम देख रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण के रूप में। पहला वाक्य है यह किताब तुम्हारा है। यह किताब का सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे तो होगा दिस बुक और उसके बाद लिखेंगे है की अंग्रेजी इज और उसके बाद लिखेंगे तुम्हारा का अंग्रेजी योर्स। अगला सेंटेंस है वह महल बहुत सुंदर है। दैट पैलेस इज वेरी ब्यूटीफुल या नाइस हम लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस है एक कलमें मेरी हैं। एक का अंग्रेजी होगा दिज
कलमे का हो जाएगा पेन्स, और है का लिखेंगे आर, मेरी का लिखेंगे माइन। अगला है वे खिलौने उसके हैं, वे का अंग्रेजी लिखेंगे दोज, खिलौने का लिखेंगे ट्वाइस, है का अंग्रेजी लिखेंगे आर, उसके का लिखेंगे हर्स। अर्थात हमने देखा इन वाक्यों में दिस, दैट, दीज और दोज के बाद से नाउन का प्रयोग किया गया है। जब दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होता है तो उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में मानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच क्या अंतर होता है। अर्थात जब दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, और यदि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन नहीं आता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और कुछ हम उदाहरण को देखते हैं, जैसे यह दिल्ली है तो इसका अंग्रेजी होगा दिस इज दिल्ली। वह पटना है, दैट इज पटना। यह राम है, दिस इज राम। वह चावल है, दैट इज राइस। तो यहाँ पर हमने देखा कि दिस और दैट का जो प्रयोग हुआ वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ। अब कुछ उदाहरण हम देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। वह गाय तुम्हारी है, दैट काउ इज योर्स। ए कलमे उसकी हैं, दिस पेन्स आर हर्स। वे थैले हमारे हैं, दोज बैग्स आर आवर्स। तो इस सेंटेंस से आपको कंफर्म हो गया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। तो इसी के साथ यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।